कल्पना कीजिए, यदि स्वयं देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में निरंतर नारायण नारायण का जाप करते हैं, एक दिन भगवान विष्णु से पूछ बैठे, प्रभु, इस सृष्टि में ऐसा कौन सा नाम है जिसका स्मरण करते ही भक्त आपके सबसे निकट पहुंच जाता है? क्या उत्तर होगा? क्या वह राम होगा? क्या वह कृष्ण होगा? क्या वह ओम नमः शिवाय होगा? या फिर कोई ऐसा रहस्य जो आज तक बहुत कम लोगों ने समझा? कहते हैं उस दिन बैकुंठ में ऐसा उत्तर मिला जिसे सुनकर स्वयं लक्ष्मी जी, गरुड़ और देवताओं के मुख पर गहरा मौन छा गया। और अंत में भगवान विष्णु ने जो कहा उसने भक्ति का अर्थ ही बदल दिया। भाग 1। बैकुंठ में उठी एक जिज्ञासा। बैकुंठ धाम, चारों ओर दिव्य प्रकाश, सुगंधित पुष्प, गंधर्वों का मधुर संगीत और शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए, आओ नारद, आज तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? नारद बोले, प्रभु, मैं तीनों लोकों में घूमता हूँ। हर स्थान पर लोग अलग अलग नामों का जप करते हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई देवी, लेकिन मेरा मन जानना चाहता है, ऐसा कौन सा स्मरण है जो भक्त को आपके सबसे निकट ले जाता है? बैकुंठ में मौन छा गया। भाग 2। भगवान का पहला उत्तर। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद बोले, नारद, यदि मैं अभी उत्तर दे दूं तो तुम शब्द को सुन लोगे लेकिन सत्य नहीं समझ पाओगे। नारद आश्चर्य में पड़ गए। भगवान बोले, पहले पृथ्वी पर जाओ, 3 भक्तों से मिलो, फिर लौटकर आना। भाग 3। पहला भक्त। नारद एक विशाल मंदिर पहुंचे। वहां एक विद्वान ब्राह्मण हजारों मंत्रों का जाप कर रहा था। घंटियां बज रही थी, दीप जल रहे थे, सब कुछ भव्य था। लेकिन जैसे ही एक गरीब भूखा व्यक्ति भोजन मांगने आया, ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। दूर हटो, मेरी पूजा भंग मत करो। नारद चुपचाप आगे बढ़ गए। भाग 4। दूसरा भक्त। अब वे जंगल पहुंचे। एक साधु तपस्या कर रहा था। उसका शरीर धूल से ढका था। वर्षों से मौन व्रत, कठोर साधना। लेकिन जब एक दूसरा साधु वहां आया, उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। नारद ने सोचा, यहाँ भी अभी कुछ अधूरा है। भाग 5। तीसरा भक्त। अब वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक वृद्धा मिट्टी का चूल्हा जला रही थी। घर बहुत साधारण था, कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह रोटी बनाते समय धीरे धीरे कह रही थी, हे प्रभु, आज भी जो मिलेगा उसी में आपकी कृपा है। थोड़ी देर बाद एक भूखा बालक आया। वृद्धा ने अपनी आधी रोटी उसे दे दी, फिर मुस्कुराकर बोली, प्रभु, आज आपने मेरे घर अतिथि बनकर भोजन किया। नारद चौंक गए। भाग 6। बैकुंठ में वापसी। नारद लौट आए। उन्होंने सब कुछ भगवान विष्णु को बताया। फिर पूछा, प्रभु, इन तीनों में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान मुस्कुराए, तीसरी वृद्धा। लेकिन प्रभु, वह तो कोई बड़ा मंत्र भी नहीं जानती थी। भगवान बोले, यही तो रहस्य है। भाग 7। भक्ति का गुप्त रहस्य। भगवान बोले, नारद, सिर्फ नाम का उच्चारण भक्ति नहीं होता। नाम जब जीवन बन जाए तभी वह भगवान तक पहुंचता है। जिसके भीतर करुणा है, क्षमा है, सेवा है, विनम्रता है, उसका प्रत्येक श्वास मेरे लिए जप बन जाता है। भाग 8। नाम से बड़ा क्या है? नारद ने पूछा। तो क्या कोई विशेष नाम नहीं? भगवान बोले, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, शिव कहो या माँ का स्मरण करो। यदि हृदय निर्मल है तो हर नाम मुझे प्रिय है। लेकिन यदि मन में अहंकार है तो सबसे बड़ा मंत्र भी केवल शब्द बनकर रह जाता है। भगवान ने अपनी हथेली खोली। उसमें प्रकाश की अनगिनत किरणें थी। हर किरण पर
अलग अलग नाम चमक रहे थे। राम, कृष्ण, शिव, राधे, नारायण, दुर्गा, गणेश, हनुमान। धीरे धीरे सभी नाम एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। भगवान बोले, देखो नारद, नाम अनेक है पर सत्य एक है। जो प्रेम से पुकारता है मैं उसी के हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वीणा उठाई और पहले से भी अधिक प्रेम से गाने लगे, नारायण नारायण। लेकिन इस बार उनकी आवाज में केवल शब्द नहीं, समर्पण था। प्यारे भक्तों, इस कथा का संदेश किसी एक नाम को सबसे बड़ा सिद्ध करना नहीं है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। महत्व केवल इस बात का है कि क्या हमारे भीतर प्रेम है, क्या हमारे व्यवहार में करुणा है, क्या हमारे कर्म ईश्वर को समर्पित है। जब नाम के साथ निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्काम सेवा जुड़ जाती है, तब वही साधना मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो प्रेम से लिखिए राधे राधे या जय श्री हरि। हरि ओम।